हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की दृष्टि से दोस्तों 20 डेज जो क्रैश कोर्स है उसका आज 13वां दिन है। आज दोस्तों हम काल, वाच्य और अव्यय के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको एक साथ कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे और उनसे आधारित जो नए क्वेश्चन बन सकते हैं परीक्षाओं में उनको भी हम हल करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले यदि हम बात करें काल की, तो दोस्तों काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से दोस्तों काम होने के समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य कब हो रहा है तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। दोस्तों काल 3 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से बताए गए हैं? पहला क्या है दोस्तों? भूतकाल। क्या बताया गया है? भूत काल, यानी दोस्तों जो गुजर चुका है, यानी जो बीता हुआ कल है उसे भूतकाल कहते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों? वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी जो दोस्तों आज चल रहा है वह वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। तीसरा क्या होता है दोस्तों? भविष्यत काल, यानी जो चीजें भविष्य में होंगी उसे क्या कहा जाता है? भविष्य काल कहा जाता है। दोस्तों वाच्य क्या होता है? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? अव्यय क्या होता है? इनको दोस्तों हम क्वेश्चंस के बीच में समझने वाले हैं। ये रहा दोस्तों पहला क्वेश्चन। निम्न में से भूतकाल का उदाहरण है। मैं जाता हूं, राम घर गया था, वह आ रहा है, वह पुस्तक पढ़ेगा। बताइए दोस्तों भूतकाल का आपको उदाहरण बताना है। मैं जाता हूं यानी मेरे जाने की बात हो रही है, यानी दोस्तों यह क्या है? वर्तमान काल की बात हो रही है। वह आ रहा है, क्या है दोस्तों? वह आ रहा है। वह पुस्तक पढ़ेगा, दोस्तों वह पुस्तक पढ़ेगा क्या है? भविष्यत काल है। वह आ रहा है यानी दोस्तों यह वर्तमान काल है। मैं जाता हूं यानी यह वर्तमान काल है। परंतु दोस्तों जो ऑप्शन बी है, राम घर गया था यानी था, थी, थे, आए, दोस्तों वहां पर क्या होता है? वहां पर क्या होता है? भूतकाल होता है। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो भूतकाल है ये कितने प्रकार का होता है बताइए? दोस्तों ये लगभग 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भूतकाल? लगभग दोस्तों 6 प्रकार का होता है। एक होता है दोस्तों सामान्य भूत, यानी जो दोस्तों जो सामान्य प्रकार का भूत होता है वह होता है सामान्य भूतकाल। दूसरा होता है दोस्तों आसन्न भूत। दूसरा होता है आसन्न भूत। तीसरा क्या होता है? अपूर्ण भूत, यानी जो पूरी तरह से आप में से जो पूरी तरह से भूत नहीं बना वो दोस्तों अपूर्ण भूत है। और दोस्तों अगला है पूर्ण भूत, जो पूरी तरह से भूत बन चुका है। चौथा क्या है? संदिग्ध भूत, माफ करिए। पांचवा क्या है? संदिग्ध भूत। छठवां क्या है दोस्तों? हेतु हेतु मद भूत। यानी इसके कुल 6 प्रकार लगभग होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैंने आम खाया, यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है? भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल या इनमें से कोई नहीं? बताइए। मैंने आम खाया यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है? यानी दोस्तों यह किस काल को? मैंने आम खाया यानी आम खाया जा चुका है पूर्व में, यानी यह भूतकाल को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। गीता ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य में कौन सा काल है? अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान या तात्कालिक वर्तमान? बताइए। गीता ने पुस्तक पढ़ी है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी गीता पुस्तक पढ़ चुकी है, यानी पूर्ण वर्तमान काल, जो वर्तमान में चीजें कर रही थी वह कार्य पूरा हो चुका है। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल या सामान्य भविष्यत काल? बताइए। अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? दोस्तों इस वाक्य में जो क्रिया है वह किस काल का बोध करा रही है? वह बताइए दोस्तों। वह सामान्य भविष्यत काल का बोध करा रही है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। इनमें से कौन सा शब्द काल शब्द का अर्थ नहीं है? यमराज,
समय, आने वाला कल या शत्रु? बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द है जो काल शब्द का अर्थ नहीं है? दोस्तों, यमराज को काल बोला जाता है, समय को भी काल बोला जाता है, शत्रु को भी काल बोला जाता है। शत्रु को काल काल क्यों बोला जाता है दोस्तों? क्योंकि जो शत्रु होगा, यदि दोस्तों वह आप पर हमला कर देगा तो आपके पास सीधा यमराज आकर खड़े हो जाएंगे, और यमराज जी को काल ही बोला जाता है। तो शत्रु भी यमराज की तरह ही होता है, अर्थात शत्रु को भी काल बोला जाएगा। समय को भी काल बोला जाता है, परंतु आने वाले कल को काल नहीं बोला जाता, उसको कल बोला जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भविष्यत काल या सामान्य भविष्यत काल? बताइए, राम खाता होगा किस प्रकार का काल है, इसमें किस प्रकार के काल का यह उदाहरण है? दोस्तों, राम खाता होगा यानी संदिग्धपन यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। राम पक्का खाना खा ही रहा है या नहीं खा रहा है, यह आपको कंफर्म नहीं है, अर्थात दोस्तों यह क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसमें जो संदिग्ध वर्तमान काल होता है, इसकी जो परिभाषा होती है वह होती है क्रिया के होने में क्या होता है? संदेह होता है। क्या होता है? संदेह प्रकट होता है, वहां पर संदिग्ध वर्तमान काल होता है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 7, मैं खाना खा चुका था इस वाक्य में कौन सा भूतकाल है? सामान्य, पूर्ण, आसन्न या संदिग्ध? बताइए, में कौन सा भूतकाल है? मैं खाना खा चुका था, तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताइए? इसमें हो जाएगा पूर्ण भूतकाल, यानी वह कार्य पूरा हो चुका है, यानी वह खाना खा चुका है, यानी जो कार्य है वह कुछ समय पहले या बहुत समय पहले पूरा हो चुका हो। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8, वर्तमान काल के भेद हैं 1, 4, 5 या 3? बताइए, वर्तमान काल के कितने भेद बताए गए हैं? तो दोस्तों, वर्तमान काल के 5 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से, आइए जान लेते हैं। पहला होता है सामान्य वर्तमान काल। क्या है दोस्तों? सामान्य वर्तमान काल। अगला क्या होता है दोस्तों? तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान। अगला कौन सा होगा दोस्तों? अगला होगा पूर्ण वर्तमान। कौन सा होगा? पूर्ण वर्तमान। अगला क्या होगा दोस्तों? संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान। और पांचवा कौन सा हो जाएगा? पांचवा कौन सा हो जाएगा? संभाव्य वर्तमान काल। क्या दोस्तों? संभाव्य वर्तमान काल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है। उसने पढ़ा था, वह पुस्तक पढ़ेगा, वह जाता है या वह खेल रहा है? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा है जो वर्तमान काल का उदाहरण है? दोस्तों बताइए। तो दोस्तों, जो वह जाता है यह वर्तमान काल का उदाहरण है। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। रामू खाना खा रहा था, माँ खाना बना चुकी थी, मुझे बाहर जाना है, हम घूमने जाएंगे। बताइए, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण कौन सा है? दोस्तों, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है रामू खाना खा रहा था। यानी दोस्तों, आप रामू, आपका दोस्त रामू है, आप रामू के घर गए तो आपने देखा रामू खा रहा है। आप वहां से निकले, आपको बाहर आपका दूसरा दोस्त मिला, उसने कहा रामू क्या कर रहा है? दोस्तों, आपने कहा रामू खाना खा रहा था जब मैं वहां से निकला, यानी यह अपूर्ण भूतकाल हो गया। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? वे गए, वे खा रहे थे, वे आए थे और वे सोकर उठे हैं। बताइए, पूर्ण भूतकाल का उदाहरण बताना है आपको। तो वह हो जाएगा दोस्तों, वे आए थे, यानी वे आए थे। यह जो भूतकाल है, यानी कोई आपके घर आया था, कोई घर आया था, वह आकर चला गया। इतने में आप मान लीजिए आपके मामा जी घर आए थे, वह आकर चले गए, तब मम्मी आपकी घर पर नहीं थी। जब वो चले गए तो आपकी मम्मी आई तो आपने बोला कि मामा जी आए थे, यानी
भूतकाल जो है वो पूरा हो चुका है। ऑप्शन सी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अव्यय भेद नहीं है। दोस्तों यहां से अव्यय के क्वेश्चन शुरू होते हैं, किसके, अव्यय के क्वेश्चन शुरू होते हैं। संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, परिमाण बोधक या क्रिया विशेषण, बताइए अव्यय का भेद कौन सा नहीं है। दोस्तों जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, ये बात तो आप सभी जानते ही हैं। बताइए आप इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए, अव्यय क्या होता है। यदि आपसे पूछा जाए दोस्तों अव्यय क्या होता है, तो जिनको लिंग वचन क्रिया के आधार पर परिवर्तित ना किया जा सके वह क्या कहलाता है, अव्यय कहलाता है। बताइए इसमें से अव्यय का कौन सा है जो भेद नहीं है अव्यय का, वह है दोस्तों परिमाण बोधक। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13, अफसोस, यहां पर दोस्तों रेखांकित पद है, अफसोस मैं नहीं जा सका। रेखांकित शब्द के अव्यय का प्रकार बताइए। संबोधन सूचक अव्यय, शोक सूचक अव्यय, आश्चर्य सूचक अव्यय, दोस्तों हर्ष सूचक अव्यय। बताइए अफसोस शब्द में कौन सा अव्यय हो जाएगा। दोस्तों अफसोस शब्द में कौन सा अव्यय हो जाएगा, ऑप्शन बी शोक सूचक अव्यय हो जाएगा। यानी जो अफसोस है, अफसोस हो रहा है यानी शोक हो रहा है, तो यह शोक सूचक हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, वह आजकल दिल्ली में है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द को आपको बताना है। रेखांकित शब्द क्या है, यहाँ पर आजकल में रेखा खींची हुई है दोस्तों। क्रिया विशेषण, अव्यय या सर्वनाम या क्रिया, बताइए दोस्तों आजकल जो शब्द है यह क्या है, क्या यह अव्यय है। तो दोस्तों ये बिल्कुल, यह क्या है, अव्यय है या क्रिया विशेषण है, बताइए बताइए। तो दोस्तों यह क्या है, एक क्रिया विशेषण है, अव्यय नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा शब्द अव्यय नहीं है, आज, कल, हम या कब, बताइए कौन सा शब्द है जो अव्यय नहीं है। दोस्तों हम शब्द क्या है, यह अव्यय नहीं है। आज को हम लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं कर सकते। दोस्तों आज का हम स्त्रीलिंग नहीं बना सकते, आज का दोस्तों हम बहुवचन नहीं बना सकते। इसी प्रकार कल है, इसी प्रकार कब है, परंतु हम दोस्तों क्या है, हम क्या है, हमको दोस्तों हम लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं। हम का दोस्तों मैं हो गया, ये एक वचन हो गया, हम क्या हो गया, बहुत लोग हो गए, इसमें परिवर्तन हो सकता है। इसलिए दोस्तों जो सी ऑप्शन है हम, यह अव्यय नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, परिमाणवाचक, संबंधवाचक, संकेतवाचक या कारणवाचक, बताइए। दोस्तों यहाँ पर कारण बताया जा रहा है, वह लाचार है, क्यों लाचार है, क्योंकि वह अंधा है, तो यहाँ पर कारणवाचक अव्यय हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17, निम्न में अव्यय है, उत्तर, ठीक, जापान या कृष्णा, बताइए अव्यय शब्द कौन सा है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो दोस्तों जो ठीक शब्द है यह अव्यय शब्द है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है, क्षण भर, निसंदेह, अन्यत्र, अत्यंत, बताइए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है। तो वह दोस्तों कौन सा है, वह है ऑप्शन डी अत्यंत। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है, मैं वहां होकर या हूं, बताइए इसमें अव्यय शब्द कौन सा है। मैं तो बिल्कुल नहीं होगा, क्या वहां होगा, बताइए क्या यहाँ वहां हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वहां होकर आया हूं। जो वहां शब्द है यह अव्यय है। क्वेश्चन नंबर 20, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भाग में विभक्त किया गया है, 13, 12, 16 या 15, बताइए अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए हो जाएगा, संबंधवाचक अव्यय के 13 प्रकार बताए गए हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अव्यय है,
स्वरूप बोधक अव्यय, संकेत बोधक, उद्देश्य बोधक या कारण बोधक? बताइए। ऐसा लगा मानो बम फटा हो वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो दोस्तों इसमें स्वरूप बोधक अव्यय है, यानी ऐसा लगा मानो बम फटा हो, यानी कुछ चीज फटी है, उसका स्वरूप बम के प्रकार का बताया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? अर्थात, अतएव, अथवा या आजन्म? बताइए। समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा नहीं है? तो वह है दोस्तों आजन्म। आजन्म शब्द समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, रेखांकित शब्द में कौन सा अव्यय है? बताइए दोस्तों। रेखांकित शब्द में आपको अव्यय बताना है। तो दोस्तों रेखांकित शब्द ही आपको नहीं दिख रहा होगा। दोस्तों यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है वह वाह वाह है। क्या है? वाह वाह है। ये है दोस्तों रेखांकित शब्द आपका। तो दोस्तों इसमें हर्ष बोधक अव्यय है। वाह वाह, आप कोई चीज देखेंगे वाह वाह मजा आ गया, तो यहाँ पर आपके अंदर से हर्ष निकल रहा है, खुशी निकल रही है, तो यहाँ पर दोस्तों हर्ष बोधक अव्यय हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, रोगी चल नहीं सकता का भाववाच्य में रूपांतरण होगा? दोस्तों वाच्य टॉपिक यहाँ से शुरू होता है। आइए वाच्य के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको जान लेते हैं। दोस्तों क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म तथा भाव में से किसकी प्रधानता है, उसे वाच्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जब वाक्य में कर्ता, कर्म तथा भाव के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष का होना पाया जाए तो दोस्तों उसे वाच्य कहते हैं। जो हिंदी भाषा है इसमें वाच्य 3 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से दोस्तों? कर्तरी वाच्य, कर्तृवाच्य। दूसरा है दोस्तों कर्मवाच्य। कौन सा? कर्मवाच्य। तीसरा कौन सा है दोस्तों? तीसरा है भाववाच्य। कर्मवाच्य, भाव, कर्तरीवाच्य और भाववाच्य। तो रोगी चल नहीं सकता, इसका जो भाववाच्य होगा वह क्या बनेगा? तो दोस्तों इसका भाववाच्य बनेगा रोगी से चला नहीं जाता। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 25, आपको भाववाच्य छांटना है। दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया, अशोक ने आइसक्रीम खाई, चोर पकड़ा गया, तोते से उड़ा नहीं गया। क्या दोस्तों? तोते से उड़ा नहीं गया, यानी एक प्रकार भाव प्रकट हो रहा है, तोते से उड़ा नहीं गया। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? मैंने पुस्तक पढ़ी जाती है, आम खाया जाता है, धूप में चला नहीं जाता। बताइए कौन सा है जो भाववाच्य का उदाहरण है? दोस्तों जो भाववाच्य का उदाहरण है वह ऑप्शन डी हो जाएगा, धूप में चला नहीं जाता। यह भाव बताया जा रहा है। 27वां क्वेश्चन, राम से पत्र लिखे गए। क्या दोस्तों? राम से पत्र लिखे गए या राम के द्वारा पत्र लिखे गए किस वाच्य का उदाहरण है? कर्तरी वाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या दोस्तों कर्तरी कर्मवाच्य? बताइए इस क्वेश्चन का सही। राम से पत्र लिखे गए या राम के द्वारा पत्र लिखे गए, तो दोस्तों यह कर्मवाच्य, राम ने कर्म किया यहाँ पर। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुने। ऐसा कहते हैं कि डॉट डॉट तुम लिख नहीं सकते, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, उसे कुछ बता दे। बताइए कर्मवाच्य वाला वाक्य कौन सा है? तो दोस्तों इसमें कर्मवाच्य वाला वाक्य बताइए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। यहाँ पर बिल्ली ने कर्म किया और चूहे को मार दिया। क्या किया? ये रहा चूहा और बिल्ली ने इस पर, ये रही बिल्ली, इसने हमला किया और इसको खा गई जिंदा, यानी बिल्ली ने चूहे को मार दिया। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, मुझसे खाया नहीं जाता, इस वाक्य की पहचान कीजिए। कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। बताइए मुझसे खाया नहीं जाता। खाया नहीं जाता यानी वह अपना भाव बता रहा है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर भाववाच्य हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, लेख लिखा गया, वाक्य की पहचान करें।
कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। लेख लिखा गया यानी कुछ ना कुछ काम किया गया, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 31, क्रिया के जिस रूपांतरण से वाक्यगत कर्ता की प्रधानता का बोध हो वह है कर्तरीवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, इनमें से कोई नहीं। बताइए, क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्यगत कर्ता की प्रधानता का बोध होता है उसमें कौन सा, बताइए दोस्तों, उसमें कौन सा वाच्य होगा। तो उसमें दोस्तों यहाँ पर कर्ता की बात हो रही है, तो कर्ता का दोस्तों कर्तरीवाच्य। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य क्या कहलाएंगे दोस्तों, कर्तरीवाच्य कहलाएंगे। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 33, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या संयुक्त वाच्य। बताइए, जिस वाक्य में दोस्तों कर्म के अनुसार परिवर्तन होगा तो कर्मवाच्य कहलाएगा, कर्ता के अनुसार होगा कर्तरीवाच्य कहलाएगा, भाव के अनुसार होगा तो भाववाच्य कहलाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन कौन सा हो गया, बताइए दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर किसके अनुसार हो रहा है, कर्म के अनुसार, अर्थात दोस्तों कर्मवाच्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य कर्तरीवाच्य में बदला गया है। आज घूमने चला जाए, कल देर तक पढ़ें, बालकों द्वारा खेला जाएगा, लड़कों के द्वारा खूब पढ़ा गया। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कल देर तक पढ़ें। यह दोस्तों क्या है, कर्तरीवाच्य है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कर्मवाच्य का उदाहरण है, पत्र जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है या मुझसे बैठा नहीं जाता। बताइए, निम्न में से कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है। दोस्तों जो कर्मवाच्य का उदाहरण है वह ऑप्शन ए हो जाएगा, पत्र जाता है यानी कर्म हो रहा है। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से भाववाच्य है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, श्याम पत्र लिखता है, मोहन से बैठा नहीं जाता, पत्र लिखा जाता है। बताइए भाववाच्य क्या है, मोहन से बैठा नहीं जाता, यानी यहाँ पर भाव क्या बताया जा रहा है, मोहन से बैठा नहीं जाता। मोहन कह रहा है मुझसे बैठा नहीं जाता। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद दोस्तों।